अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 1C एक्सरसाइज नंबर है आपका सेट यूनिट चल रहा है क्लास 8। ठीक है, तो आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी दो सेट हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स शो दैट, तो बता रहे हैं कि आपने कोई सी भी एग्जांपल लेनी है, उसके अंदर ये नंबर पुट करने हैं। जैसे ए बी के अंदर आपकी मर्ज़ी से दो सेट बनाने खुद ही, और इस तरीके से बनाने कि इसका यूनियन बन जाए और आगे जो है ए यूनियन बी हो जाए और बी यूनियन ए हो जाए। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी है, आपकी बुक के अंदर शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें होता है क्या है बच्चों, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरा राइट हैंड साइड होता है, और इन दोनों के जो हैं वो आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। यानी कि इसका जो सॉल्व करेंगे और इसको जो सॉल्व करेंगे राइट हैंड को, तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। अगर सेम आंसर नहीं आ रहे तो आंसर वो जो है प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होगी। इसलिए इसके दो पार्ट दिए गए हैं, हमने दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। अगर नंबर्स वही रखना है, चले देखते हैं। देखिएगा आपको क्वेश्चन हमने जो दिए हैं वो इस एग्जांपल में मैंने ए के नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और बी में नंबर लिखे हैं 2 3 5 7 8। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल मौजूद है, मैंने उसी के नंबर्स ले लिए। आप कोई से भी नंबर ले सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आपके लिए मैंने यही लिए। तो हमने दो पार्ट में कर दिया है, पहले पार्ट को कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरे को कर दिया राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूनियन मीन्स क्या होती है, हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको अच्छे से डिफाइन किया था बेटा। यूनियन मीन्स होती है सारे के सारे नंबर एक साथ सीक्वेंस से लिख देना। तो मैंने ए सेट और बी सेट के नंबर को क्या करना है, सीक्वेंस से लिख देना है। जो नंबर दो बार आ रहे हैं वो एक बार लिखना है। तो 1 2 दो बार आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एक बार। 3 दो बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। 4 एक बार ही है तो एक बार ही आएगा। 5 आ गया और 6 आ गया। तो हमने क्या करा, तमाम नंबर जो है वो सीक्वेंस से उतार दिए। ठीक है, यह हो गया आपका एक साइड। अब दूसरा साइड देखते हैं, हमारे पास राइट हैंड साइड है। कहेंगे बच्चों राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या करना है बच्चों, बी उल्टा करना है, बी यूनियन ए। ठीक है, ये बनाना है आपने। तो करते क्या है, सबसे पहले हम उतारेंगे बी के नंबर। इस बार बी पहले है ना, तो सबसे पहले कौन से नंबर उतारेंगे, बी के नंबर 3 5 7 8। सही है, यूनियन। अब उतारेंगे बच्चों ए के नंबर। ए के नंबर है 1 2 3 4 5 और क्या है 6। अब करना क्या है आपने बिल्कुल वही करना है, तमाम के नंबर सीक्वेंस से उतार देना है। ठीक है, तो सारे के सारे नंबर एक साथ उतारेंगे, लेकिन जो दो बार आ रहा है वो कितनी बार उतारेंगे, एक बार उतारेंगे। तो हम लिखेंगे बी यूनियन ए इक्वल है 1 पहले आएगा, 2 3 4 5 दो बार एक बार लिखेंगे, 6 7 और 8। अब आप गौर से देखें, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, सही है, इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ये हो गया बेटा आपका प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। तो बेटा ये लिखिए हमने हैंड्स प्रूफ। अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट करते हैं। तो बेटा हमने उतार लिया ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो हमारा पहला साइड क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड, और दूसरा साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया राइट में बी इंटरसेक्शन ए। अब नंबर्स मैंने आपको कहा था आप कोई से भी रख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैं यही वाले नंबर चूज़ कर रही हूँ, सही है, मैं यही नंबर चूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तो ए के अंदर मेरे पास जो नंबर है वो है मेरे पास सेट ए में 1 2 3 4 5 6 तक है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर है बच्चों 2 3 5 7 और 8। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, इंटरसेक्शन में ये करते हैं जो कॉमन नंबर होते हैं ना वो लिखते हैं। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन है, सही। 3 कॉमन है, बिल्कुल सही। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस 2 3 5 कॉमन है। तो हम यहाँ सिर्फ कॉमन नंबर लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखते हम। तो ए इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन नंबर लिखेंगे। कॉमन क्या थे बेटा, 2
3 और 5। अब सेकंड वाले का आंसर भी सेम आना चाहिए। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हो। हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड में, चेक करते हैं। हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए बनाना है, ठीक है। सबसे पहले कौन से नंबर उतारेंगे? सबसे पहले उतारेंगे बच्चों बी के नंबर, ठीक है। बी के नंबर क्या है हमारे पास? 2 3 5 7 8। जबकि इंटरसेक्शन ए के नंबर क्या है आपके पास? ए के नंबर है 1 2 3 4 5 6 तक है। कॉमन देखेंगे, कॉमन ढूंढते हैं। 2 3 5 कॉमन है, तो हमने लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए। कॉमन नंबर हैं 2 3 और 5 बेटा कॉमन नंबर है। तो अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम पूरा लिखेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड प्रूफ है। तो लिखेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी 3 सेट हैं, कोई से भी आप 3 सेट ले सकते हो, ठीक है। शो दैट, क्या सॉल्व करना है, क्या शो करना है? ए यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट बी यूनियन सी, सही है। उसके बाद इक्वल है ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। जिसमें 3 नंबर आ जाते हैं ना, ए बी सी 3 सेट आ जाते हैं, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके अंदर यूनियन आ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अगर इंटरसेक्शन होगा यानी कि साइन उल्टा हो जाएगा तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास अभी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो बेटा इसके अंदर हम कोई से भी नंबर अपने पास से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर ले लेती हूँ। तो बेटा देखिए 2 हमने आपको रीड करा है, तो बेटा इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सेट लिख सकते हैं। मैंने अपने पास से नंबर लिखे हैं 1 2 3 4। बी सेट में मैंने नंबर लिए 2 3 4 और सी सेट में मैंने लिए 3 4 5। आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। तो बेटा 2 साइड है हमारे पास, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड पे क्या होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उतार लिया ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अदर सेट देखेंगे। सबसे पहले उतारेंगे बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी के नंबर क्या है बच्चों? बी के नंबर हैं 2 3 4, ठीक है। सी के नंबर क्या है बच्चों? सी के नंबर हैं, वैसे सी उतारना नहीं तो कोई मसला नहीं है। सी के नंबर है 3 4 5। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है, सारे नंबर कंबाइन करके लिखने हैं आपको पता है। तो 2 3 4 5, ठीक है, सारे नंबर एक साथ आ गए। अभी बाकी क्या है? यूनियन बाकी है। तो अब हम क्या उतारेंगे? अब हम उतारेंगे आगे ए यूनियन बी यूनियन सी, पूरा उतारेंगे। सबसे पहले ए के नंबर उतारेंगे। सबसे पहले कौन से उतारेंगे? ए के अंदर नंबर क्या है? 1 2 3 4। हम उतारेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूनियन का साइन था, हमने यूनियन उतार लिया। इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है? 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखाएंगे इसका आंसर 2 3 4 और क्या है 5। अब यूनियन मीन्स क्या होती है? सारे नंबर एक साथ लिखना है, ठीक है। तो सारे नंबर एक साथ लिख दो, सीरीज सीक्वेंस से लिखेंगे। 2 1 2 3 4 और ये हो गया 5। आपका पहला आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। और अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड तो अब हम उतारेंगे राइट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड उतारने के बाद हमने क्या करना है? हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। हमारे पास ए यूनियन बी है, ठीक है, ये उतारना है। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले कौन से नंबर उतरेंगे? ए के नंबर के हैं हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कौन से उतरेंगे बच्चों? बी के नंबर, और बी के नंबर क्या है? 2 3 और 4, सही है। अब क्या करना है? इन दोनों को सारे के सारे नंबर सीक्वेंस से लिखना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है बेटा? यूनियन सी। तो हमने क्या करना है? हमने उतारना है पूरा सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है। पहले शुरू में इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये रहा आपके पास 1 2 3 4, सही है। उसके बाद साइन कौन सा है? यूनियन का, तो हम यूनियन लगाएंगे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है। तो सी के नंबर क्या है बच्चों आपके पास? सी के नंबर है 3 4 और 5। अब आपने क्या करना है? सारे नंबर को सीक्वेंस से लिखना है, 1 2 3 4 और 5,
सारे नंबर एक साथ आ गए। और अब ऊपर वाला आंसर नीचे वाला आंसर मैच करके देखें, मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आया है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसमें है दिस यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ अ इंटीजर्स। बताने के एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मीन्स होती है यू वाला सेट, यानी कि यू के नंबर वाला सेट है। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर है इंटीजर्स नंबर है 1 से लेके 30 तक, यानी कि +-1 +-2 +-3 से लेकर ये 30 तक नंबर है, ठीक है। +-30 तक इसके नंबर जा रहे हैं, इंटीजर्स सेट का नंबर है यूनिवर्सल सेट में, ठीक है, ये नंबर है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है इंक्लूसिव द सेट्स पी क्यू आर। अब आपके पास 3 सेट हैं पी क्यू आर डिफाइंड एड्स, यानी कि यहाँ जो दिए गए हैं उसको डिफ़ाइन किया गया है। अब डिफ़ाइन किया कैसे किया गया है, देखिएगा हमने यहाँ पर आपके लिए जो है वो नंबर लिख लिए। पी के अंदर नंबर जो थे वो 2 से मल्टीप्लाई होते थे, 2 4 6 8 12 10 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 30 की रेंज में जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे हमारे किस में थे, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर पी में थे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से 30 की रेंज में जो 3 से डिवाइड होने वाले थे नंबर मैंने लिख दिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। उसके बाद आ जाता है बच्चों आर में जो नंबर है वो 9 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं, 9 18 और 27, ठीक है, 30 की रेंज में, सही है। उसके बाद आपको था यूनिवर्सल सेट, मैंने डिफ़ाइन कर दिया है 1 2 3 इस तरीके से 30 तक नंबर जाने प्लस माइनस करके। अब बनाना है बच्चों उसकी वैन डायग्राम, लेकिन वैन डायग्राम से पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखना है इन तीनों सेट में कौन से नंबर मैच हैं, उनको हम सर्कल कर देंगे। जैसे हमारे पास जो नंबर मैच है 8 तो नहीं है, खैर 18 सब में मैच आ रहा है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है और 18 क्या है, 18 इसमें भी है। तो तीनों में 18 जो है वो मैच है, तो मैंने 18 को सर्कल कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर वैन डायग्राम बनाते हैं और इसमें कितने सर्कल बनेंगे, पी क्यू आर। अच्छा, यू का क्या काम है, यू एक ऐसा सेट है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट को हम किस डायग्राम में करते हैं, हम करते हैं यूनिवर्सल सेल को रेक्टेंगल शेप में करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका कुछ काम नहीं है, चलें देखते हैं अभी हमारे पास कितने नंबर जो हैं वो आते हैं इसके अंदर। तो आते हैं अपने वैन डायग्राम की तरफ। सबसे पहले 3 सर्कल बनाएं पी क्यू आर, इस तरीके से बनाना है कि हमारे पास बनाते हुए ख्याल रखना ये है कि कुछ एरिया पी का क्यू में मैच हो रहा है, ठीक है, कुछ एरिया पी का आर में मैच होना चाहिए और कुछ एरिया हमारा क्यू और आर का मैच होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा छोटा सा ये एरिया जो है ना मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पे जो अगर तीनों में जो सेम नंबर आ रहा है 18, तीनों में जो सेम नंबर आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये एरिया वो एरिया है जहाँ तीनों सर्कल ओवरलैप होते हैं। देखो पी वाला यहाँ पर ओवरलैप हो गया, क्यू वाला यहाँ पर ओवरलैप हो गया और आर वाला भी यहाँ पर ओवरलैप हो गया। तो 18 ऐसा नंबर था जो मैंने आपको टिक मार्क कराया था, सर्कल कराया था, जो तीनों में ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पी और क्यू में कौन कौन से नंबर मैच हो रहे हैं, वो इस एरिया में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पी और क्यू में कौन कौन से नंबर मैच हो रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 6 मैच हो रहा है, 12 मैच हो रहा है, अच्छा जी 6 12 और क्या मैच हो रहा है 18 तो खैर हमने लिख दिया, और 24 मैच हो रहा है, सही है। तो हम यहाँ पर लिखें, अच्छा 30 भी मैच हो रहे हैं, 30 भी मैच हो रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे, ऐसे करते हैं हम पॉइंटर से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हमारा क्या मैच हो रहा था बच्चों 6, उसके बाद हमारा मैच क्या हो रहा था 6 के बाद 12, फिर क्या मैच हो रहा था, फिर मैच हो रहा था बच्चों 18 तो खैर इधर चला गया ओवरलैप सबके साथ है। और उसके बाद क्या मैच हो रहा था, मैच हो रहा था 24 और देन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 30 मैच हो रहा था। चेक कर लेते हैं फिर से, 6 12 24 और 30, ओके। अब क्या करना है, अब ये करना है बच्चों, अब पी के साथ आर में कितने नंबर मैच हो रहे हैं वो इधर लिखेंगे, सही है। अब पी और आर को गौर से देखते हैं। पी में नंबर है 2 4 6 8 और आर में तो सिर्फ नंबर है 9 18 27। अरे 9 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है और 27 भी इवन नंबर नहीं है, तो यानी कि ये एरिया पूरा खाली जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पी और आर में कोई रिलेशन नहीं है। अब हमने देखना है क्यू और आर में क्या रिलेशन है। तो क्यू आर में कौन कौन से नंबर मैच हो रहे हैं, तो क्यू में मैच हो रहा है और आर में, क्यू में और आर में देखते हैं। क्यू में है अच्छा जी 9 मैच हो रहा है, कौन सा नंबर मैच हो रहा है, 9 मैच हो रहा है, तो हम लिख देते हैं 9 मैच हो रहा है। और क्या मैच हो रहा है 18 तो कंबाइन नंबर था, सब में था, कॉमन था, इसलिए हम नहीं लिखेंगे 9 और
27 मैच हो रहा है, सही है बिल्कुल। अच्छा जी, ओके, अब तो कोई नंबर ओवरलैप नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो बच जाते हैं ना वो यहाँ लिखेंगे, सही है। यहाँ पर क्या बचता है बच्चों, ज़रा गौर करना, 2 पी वाले में 4, सही है, 6 लिख दिया, 8, 10, 12 लिख चुके हैं, 14 और 16, 18, 20, 21, नहीं 21 नहीं है, 26 है, 26 और 28 और 30 तो खैर हमने लिख दिया, 28, ओके। जब रिलेशन में ये जो क्यू में बच गए थे नंबर वो मैं लिखना भूल गई, क्यू के नंबर तो मैंने लिखे ही नहीं है। तो क्यू में क्या क्या बच रहा था, ध्यान देते हैं। क्या बच रहा था क्यू में, 3, क्यू में 6 तो मैच हो गया था, 9 भी मैच हो गया था, 12 भी मैच हो गया था, 15 बच रहा था, 18 मैच हो गया था, 21 बच रहा था, 21 बच रहा था। उसके बाद क्या बच रहा था बच्चों, 24 मैच हो गया था, 27 में मैच हो गया था, 13 मैच हो गया था। इसमें ओनली 3 नंबर बचे, तो बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने ये वाला तो बताया नहीं, आर के नंबर सारे के सारे मैच हो गए थे, आर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेटा आप मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो बेटा देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर देखें, अगर हम कोई सा भी नंबर लेंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका इंटरसेक्शन बनाती हूँ ना, तो देखो बेटा, अगर मैं ए और सी में अगर मैं 2 नंबर रखती हूँ, मैं रखती हूँ ए और ई रखती हूँ, ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन बनाती हूँ तो मेरे पास इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, सिर्फ ओनली ए मैच होगा। क्या मैच होगा, सिर्फ ए मैच होगा। जबकि उसने कहा बी के नंबर सारे के मतलब बी के इक्वल होना चाहिए। बी के नंबर कितने हैं, बी के नंबर ए और ई है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, यहाँ तो या फिर यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ई डालना पड़ेगा आपको, ए बी सी डी ई भी आएगा, तब जाके ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, वरना ये क्वेश्चन जो है वो नॉट प्रूफ में जाएगा। तो मैं यहाँ पर ई डाल रही हूँ और ई डाल के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सेट में नंबर आ गए ए बी सी डी ई, ओके। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वरना इस क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं है कि ये बी के इक्वल होगा, ठीक है। अगर पॉसिबल करना है तो इसमें ई डालना पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व। तो बेटा मैं आपके लिए बनाती हूँ, सबसे पहले ए के नंबर लिखती हूँ, और ए के नंबर मेरे हैं बच्चों ए बी सी डी और ई मैंने डाला है, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इंटरसेक्शन सी के नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना है जो मेरे पास बी में मौजूद होना चाहिए। इंटरसेक्शन में बी में मेरे पास सिर्फ 2 नंबर है, ए और ई। ए तो मेरे पास मौजूद है। इंटरसेक्शन बनाने के लिए इसमें ए का होना, बेटा ए का होना ज़रूरी है, और यहाँ पर ई का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट रखना है। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी बनेगा ए एंड ई। तो बेटा अगर हम गौर करेंगे तो ये इक्वल किसके आ रहा है, ये बी के इक्वल आ रहा है। तो मेरे पास जो है वह यहाँ पर आ गया है कि ये इक्वल होगा किसके, बी के। और बी के अंदर नंबर जो हैं ए और ई है, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन आ रहा है ए और ई, तो ये हो गया प्रूफ। और अब हम लिखेंगे सी, फाइंड कर लिया आपने, सी इक्वल है ए ई के। सो सी इक्वल है ए ई, यानी कि सी के अंदर एलिमेंट जो हैं वो ए ई हैं। ये है आपका आंसर। बेटा अब करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 में लिखा हुआ है फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यहाँ पर बहुत सारे सेट दिए गए हैं, 4 सम से इसका यूनियन भी बनाना है और इंटरसेक्शन भी बनाना है। तो ए के नंबर हैं आपके पास 3, 6, 9, 12। बी के नंबर हैं 6, 8, 9। तो बच्चों पहले इसका यूनियन बनाएंगे, फिर इंटरसेक्शन बनाएंगे। इसी के तरीके से 4 सम्स है, जैसे जैसे सम्स करवाते जाएंगे आपको हम पढ़ के सुनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। दैन उसके बाद बनाएंगे सी इंटरसेक्शन डी, सी यूनियन डी और सी इंटरसेक्शन डी। फिर बनाएंगे ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ़ और ई इंटरसेक्शन एफ़, जी यूनियन एच और जी इंटरसेक्शन एच। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे ए यूनियन बी, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से ए यूनियन बी। तो ए के अंदर नंबर क्या है हमारे पास, हमारे अंदर ए में नंबर है बच्चों 3, 6, 9, 12 और यूनियन है बी के नंबर क्या है हमारे पास 6, 8 और 9। यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, सब नंबर क्या करते हैं एक से लिखते हैं। जो 2 बार हैं वो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। 3, 6, 9 नहीं 8 भी आएगा पहले, 8, 9 और 12।
तो बेटा ये आपका यूनियन बन गया। उसके बाद इसी का इंटरसेक्शन बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। अब यहाँ पर आ गया 3 6 9, 3 6 9 12 और इंटरसेक्शन लिखा मैंने। बी के नंबर हैं आपके पास 6 8 9। अब कॉमन नंबर क्या है, कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास आ रहा है 6 ओनली। देखो बच्चों, इन दोनों सेट में सिर्फ नहीं 6 और 9 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे आंसर इसमें कॉमन है 6 एंड 9। तो ये आपका हो गया आंसर। तो बेटा अब आता है हमारे पास C इक्वल है ABXY और D इक्वल है MNOP। सबसे पहले इसका क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। तो हम लिख देते हैं कि हमने पहले बनाना है C यूनियन D बनाना है। ठीक है, C यूनियन D बनाना है। तो C के नंबर क्या है बच्चों, ABXY और बच्चों यूनियन का साइन लगाया। D के नंबर क्या है, D के नंबर है हमारे पास MNOP। अब बताओ बेटा, इन सब में सारे के सारे नंबर एक जैसे सीक्वेंस, मतलब इसमें क्या करते हैं, सब नंबर सीक्वेंस से लिखते हैं। A आ गया, B आ गया, फिर आता है MNOPXY। ठीक है, ये आ गया आपका यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, मैच हुए हुए नंबर लिखेंगे। तो अब लिखेंगे A इंटरसेक्शन, A नहीं है बच्चों C है, C इंटरसेक्शन D बनाएंगे। तो सबसे पहले ये पूरे के पूरे सेट उतार लेंगे एज इट इज़, ABXY। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम इंटरसेक्शन D के नंबर MNOP। अब इनमें से कॉमन ढूंढो बेटा, कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि खाली सेट आएगा। और ये आपका आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं इसका पार्ट C और D। तो बेटा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास इसमें है मंकी है, गॉट है और लॉयन है, और F वाले में है टाइगर है और गॉट है। ठीक है, अब सबसे पहले इनका यूनियन बनाना है। तो बेटा यूनियन बनाने के लिए हमारे पास जो है वो है E यूनियन और F है। ठीक है, अब सबसे पहले E के नंबर उतारेंगे और F के नंबर उतारेंगे। ठीक है, तो E के नंबर है हमारे पास मंकी। ठीक है, और इसमें एलिमेंट है गॉट और इसमें है लॉयन, इसमें यूनियन है। और यूनियन में क्या है बच्चों, F में दो ही एनिमल हैं, टाइगर है और गॉड है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमने ये करना है सारे के सारे एलिमेंट सारे के सारे एनिमल एक साथ लिखना है, यानी कि सारे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन नहीं होता इसमें क्या होता है, सारे एक साथ लिखना होता है। तो कुछ यहाँ पर आ गया मंकी, गॉड, दो बार एक बार लिखेंगे, लॉयन हो गया और टाइगर हो गया। अच्छा जी, टाइगर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। तो बेटा इंटरसेक्शन बनाने के लिए रूल जो है बस कॉमन ढूंढना होता है। तो इसमें इस बार मुझे कॉमन नज़र आ गया है, वैसे आपको भी आ गया होगा। मंकी हो गया, गॉट हो गया, लॉयन हो गया। अच्छा, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, टाइगर है और गॉट है। अब इसमें से आप खुद बताओ क्या मैच हो रहा है, जल्दी से बताओ मैच क्या हो रहा है, गॉट मैच हो रहा है। तो आंसर इज़ गॉट, OAT गॉट। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है G और H। ठीक है, H में कोई नंबर नहीं है, लेकिन G में है AMKY। तो हमने सबसे पहले बनाना है G और H का बनाना है यूनियन। ठीक है, तो G और यूनियन H है, इक्वल आ गया बेटा। G में नंबर है AMK और Y। उसके अलावा हमारे पास यूनियन का साइन आ गया, H के नंबर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, बुक में ऐसा करके एम्प्टी सेट है, आप ये लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोई भी नंबर उसमें नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सारे के सारे नंबर जो इसमें है कंबाइन वही लिख देंगे, क्योंकि इसमें सारे नंबर उतारने होते हैं ना, मैच वाले नंबर थोड़ी उतारने होते हैं। तो यह हो गया आपका यूनियन। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। तो G इंटरसेक्शन है H के। तो बेटा G के अंदर नंबर है हमारे पास AMKY, और जबकि हमारे पास इसमें नल सेट है, तो इस बार नल सेट मैं ऐसा भी बना सकती हूँ ना, सही है दोनों सूरतों में।
इनमें से कोई नंबर भी मैच नहीं हो रहा, ये इसका मतलब है कोई भी आंसर में नंबर हम नहीं लिखेंगे। तो आंसर आपका आ गया नल सेट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया जी, बिल्कुल 5 जो है हमारा डन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 4, बी इक्वल है 3 4 5 6 और यू में जो यूनिवर्सल सेट है उसमें है 1 2 3 4 5 6। ओके, प्रूफ करना है पहले पार्ट में डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और बी पार्ट जो है उसके अंदर यूज़ करनी है वेन डायग्राम टू प्रूव तो ये करना है यूज़ वेन डायग्राम टू प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने डिमॉर्गन्स लॉ करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा करके बताते हैं आपको। तो बेटा हमने क्वेश्चन उतार लिया है। हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले हम उतारेंगे ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट को भूल जाएंगे, हम सबसे पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ए और बी के नंबर लिखते हैं और सारे कंबाइन करके लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 यूनियन है बी के नंबर। तो बी के नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, 3 4 5 6। ठीक है, सारे के सारे सीक्वेंस से लिख देंगे हम। हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और आ गया 6। सही है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमने करना ये होता है, पहले कि मैं उतार लेती हूँ। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट यानी यू के नंबर, यूनिवर्सल सेट के नंबर में से माइनस करना है ये जो है ना, जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट डला हुआ है, पूरे सेट पे डला हुआ है ना, आंसर के नंबर को। तो ये आंसर के नंबर को हमने क्या करना है, निकालना है किसमें से, यू के नंबर में से। तो आंसर में से हम निकालेंगे यू के नंबर, तो हमारे पास आ जाएगा, एक साइड हो जाएगा सॉल्व। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यू के नंबर जो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। आंसर के नंबर क्या आ रहे थे, आंसर के नंबर यानी कि ए यूनियन बी के नंबर क्या आ रहे थे हमारे पास सेम आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6। कोई मैच हो रहा है, और सॉरी यहाँ पर सारे के सारे कटिंग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यू में कुछ नहीं बच रहा, जब यू में कुछ नहीं बच रहा तो आंसर आएगा नल सेट। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब करते हैं बेटा इसका राइट हैंड साइड सॉल्व। तो पहले बेटा उतारते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में सबसे पहले बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद बनाना है बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन अभी नहीं बनाना। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यू माइनस ए। यू में क्या नंबर है, यू में पूरे नंबर है 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ए में क्या नंबर है, ए में नंबर है बेटा आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब इसमें से क्या करना है, मैच करना है 1 2 3 4। क्या बचेगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा आपका, और ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 5 और 6 बचेगा। सही है। उसके बाद बनाना है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, तो यू माइनस बी के नंबर। तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, यू के नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6, और बी के नंबर हैं बच्चों आपके पास 3 4 5 6। इनमें से मैच क्या हो रहा है, इसमें से 3 4 5 6 मैच हो रहा है। बचेगा क्या बेटा, इसमें से बचेगा 1 और 2। यह आ गया आपका एक बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया था, ये बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। आप ऊपर अगर देखिए नज़र आ रहा होगा तो आपको, तो क्या करना है बेटा, इसका इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन करने के लिए हमने लिखा ए इंटरसेक्शन है बी के, इन दोनों का आंसर लिखना है। पहले का आंसर क्या आता, पहले का आंसर आ रहा था 5 6 इंटरसेक्शन, दूसरे का आंसर क्या आ रहा था, तो दूसरे का आंसर आ रहा था 1 2। इन दोनों में कोई कॉमन नंबर मैच हो रहा है, बिल्कुल भी कोई कॉमन नहीं है, तो नल सेट आएगा। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। ठीक है, ये आ गया हैंड्स प्रूफ। अब इसका करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमें बनानी है इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना था, यू में से माइनस करने थे 3 और 4 के नंबर। अब यू के अंदर नंबर क्या है, यू में सारे के सारे नंबर यहाँ पर हैं। ठीक है, लेकिन 3 4 नहीं लिखना। तो यू में नंबर कितने हैं, 1 2। अब मैं बाहर की साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे यू में से माइनस करना है ना, 3 4 अंदर आ गए। सही है,
5 और 6, ठीक है। अब 3 4 को मैंने कर दिया माइनस, और मुझे कौन से एरिया के नंबर लिखना है, बाहर के नंबर लिखना है, क्योंकि आंसर में जो बाहर के नंबर आ रहे हैं वो लिखने हैं। जो लिखने होते हैं ना बेटा, उनको शेड डालना होता है, उनको कलर करना होता है। तो ये जो बाहर का यू का एरिया है ना, मैं इसको कलर करूँगी, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया कलर, मैं इसको कलर कर देती हूँ। फिर आप, तो बेटा देखिए मैंने यू का जितना भी एरिया है वो कलर कर दिया, क्योंकि यू का एरिया आएगा अंदर का जो एरिया में जितने भी नंबर हैं 3 4 मैच हो रहे थे वो हमने आंसर में नहीं लिखना, यानी कि यू में से हमने 3 4 को माइनस करना है। अब बारी है बेटा, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा बेटा देखिएगा, हम सबसे पहले अब बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या है हमारे पास, ए के नंबर और यू के नंबर। कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए यू के नंबर में से ए के नंबर माइनस करना है। अब पहले देखना पड़ेगा ए में नंबर क्या है। ए में नंबर क्या है, 1 2 3 4, यानी कि यू में जो नंबर होंगे ना वो ये वाले नहीं लिखना, ठीक है। तो यू में 1 2 3 4 तो निकाल दो। उसके बाद क्या बचता है, 5 और बचता है 6। तो यू में 5 और 6 बचता है। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट में हम 5 और 6 के नंबर लिखेंगे, यू के ये ए वाले नंबर जो है वो नहीं लिखेंगे। बाकी इन सबको हम क्या कर देंगे बच्चों, इन सबको हम कर देंगे शेड डाल देंगे, कलर कर देंगे। तो जल्दी से इसको कलर कर लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं हमारा बी इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इसको कलर कर लेना बच्चों। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया शेड। अब बाकी रहा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बनाने का भी यही तरीका है। तो हमारे पास बी के अंदर नंबर क्या है, 3 4 5 6, ठीक है। और यू में नंबर क्या थे, 1 2 और 3 4 5 6, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 2 जो है ना ये हमारे आंसर में आएगा। हमने यहाँ से चेक किया हमारा 1 2 आंसर में आएगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। बस जो यू में नंबर बचेंगे ना 1 2 और इसके बाकी नंबर तो ए बी ने ले लिए ना, तो बाकी के नंबर क्या होंगे जो बच गए ना वो कलर हो जाएंगे। ये बन गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब उसके बाद बनाना है बेटा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसका बनना है राइट, इस कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है यूनियन बनाने के, सही है। तो हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास था 5 6 था ना, बिल्कुल हमारे पास 5 6 था, हमने लिख दिया। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 5 6, ए कॉम्प्लीमेंट डाल देना ऊपर। बी कॉम्प्लीमेंट का 1 2, सही है, दोनों का आंसर लिख लिया। और 3 4 तो बेटा मैच हो रहा था ना, 3 4 तो मैच हो रहा था, और यू में भी था 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर थे ना, और यू में भी ये सारे नंबर थे, ये सारे नंबर यू में भी थे। तो हमने क्या करना है, यूनियन बनाने के लिए क्या करना होता है, सारे के सारे नंबर लिखने होते हैं। तो बेटा ये पूरा जो है ना वो शेड होगा, यानी कि ये पूरा जो है कलर होगा सिवाय 3 4 को छोड़ के, ठीक है। सिवाय किसको, 3 4 को छोड़ के सारा का सारा क्या होगा, एरिया कलर होगा, ठीक है। तो कलर कर लेते हैं और 3 4 को छोड़ देंगे क्योंकि आंसर में 3 4 नहीं है। तो ये पूरा एरिया कलर करके आंसर लिख देते हैं। तो ये सारा शेड डाल देंगे, जल्दी जल्दी से मैं डाल रही हूँ, आप पूरा सही से डालिएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 2 5 6, और ये बेटा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 क्वेश्चन नंबर है। लेट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच बी द नेम्स ऑफ 8 फ्रेंड्स, यानी कि जो नाम है ना ABCDEFGH, ये 8 फ्रेंड्स के नाम है, ठीक है। दे जॉइन अ समर कैम्प, उन्होंने एक समर कैंप ज्वाइन किया है, वेयर दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, और वो इन्वॉल्व हुए यानी कि वो उन्होंने इन्वॉल्व किया है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। फॉलोइंग वैन डायग्राम, और डायग्राम के ज़रिए इसको चार्ट करके शो करके दिखाया गया है इनकी डिटेल्स को। किस तरीके से, जो स्विमिंग है ना उसका सर्कल ये पूरा है। स्विमिंग में कितने स्टूडेंट हैं, स्विमिंग में है HEFB, यानी कि जो H है और E है FB है, ये 4 स्टूडेंट हैं, 4 फ्रेंड जो है ना वो स्विमिंग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है पेंटिंग में जो कितने स्टूडेंट हैं, पेंटिंग में स्टूडेंट आ रहे हैं FBFDC या BCDF जो है वो पेंटिंग में आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा नोट करिएगा बच्चों, यहाँ पर B जो है ना, B वो स्विमिंग भी कर रहा है और वो क्या कर रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, इसलिए वो बीच में आ रहा है, ठीक है, सही है, समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है कोडिंग में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बच्चों, ये वाला सर्कल है कोडिंग का, और उसमें आ रहा है ACFG। अब गौर कीजिएगा, F जो है ना हमारा वो स्विमिंग भी करता है हमारा, और वो कोडिंग भी करता है, सही है। वो देखो इस सर्कल में आ रहा है, B में, हाँ B में भी आ रहा है। तो F जो है वो वाहिद ऐसा है जो स्विमिंग भी करता है, पेंटिंग में भी आ रहा है,
और कोडिंग में भी आ रहा है। तो एफ हमारा जो है वो तीनों चीज़ें करता है, ठीक है। ए जो है हमारा सिर्फ कोडिंग करता है, जी हमारा सिर्फ कोडिंग करता है, सी जो है वो हमारा कोडिंग भी करता है और पेंटिंग भी करता है। इस तरीके से उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब इसके हम आंसर देते हैं। मैंने आपको सारा ही डिफाइन कर दिया है, सारी डिटेल्स बता दी। अब इसको हम ज़रा आंसर को लिखते हैं। लिस्ट द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। बताने के वो बच्चे बताएं, वो मेंबर्स बताएं जो सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग करते हैं। तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ नहीं, जो स्विमिंग वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे हम बताएंगे। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? एच, चलिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उतारते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उतारेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कौन आएगा? हमारे पास आएगा सबसे पहले बी। बी के बाद क्या आता है हमारे पास? ई, फिर आता है हमारे पास एफ और आता है एच। तो ये हमारे कौन से बच्चे? ये हमारे वो स्टूडेंट हैं, ये हमारे वो फ्रेंड हैं जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हैं। उसके बाद बता रहे कोडिंग वाले बच्चों के नाम बताओ। तो हमारे पास कोडिंग वाले बच्चे क्या हैं? ए, सी, एफ, जी। कोडिंग का जो सर्कल है उसमें है ए, सी और एफ, जी, सही है। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ दोज हु आर टेकिंग पेंटिंग क्लास। पेंटिंग क्लास में कौन कौन है? पेंटिंग क्लास के नाम बता दोगे। एफ नहीं, बी ए, बी डी एफ सी या बी सी डी एफ। तो हम लिखेंगे बी सी डी एफ। चले जी, अब आप ये बताइए राइट द नेम्स ऑफ दोज हु आर टेकिंग पेंटिंग एंड स्विमिंग बोथ क्लास। यानी कि जो पेंटिंग भी कर रहा है स्विमिंग भी कर रहा है वो वाले स्टूडेंट बताओ जो दोनों सर्कलों के बीच में आ रहे हैं, जो पेंटिंग में भी करता है और जो स्विमिंग में भी करता है। तो मेरे ख्याल में वो है आपके पास पेंटिंग और स्विमिंग में आ रहा है सिर्फ 2 बच्चे। देखो ये सर्कल आ रहा है ना, पेंटिंग वाला आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है बी और क्या आ रहा है? एफ़ आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर है बी और एफ। उसके बाद आ रहा है बेटा डी वाले में क्या पूछ रहा है? हु इज़ टेकिंग ऑल दीज क्लासेस। कहता है कौन ऐसा है जो तमाम क्लासेस लेता है। तो तमाम क्लासेस जो लेता है ना वो कौन है? एफ है। तो हम क्या लिखेंगे? एफ टेकिंग ऑल। यहाँ क्या लिखेंगे? एफ इज़ टेकिंग ऑल दीज क्लासेस। आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा देखिएगा एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ़ बी इक्वल है 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी, सबसेट मीन्स होती है कि किसी सेट के सारे नंबर उसमें होने चाहिए। हाँ, एक आध ज़्यादा आ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास देखते हैं कौन सा सबसेट है। तो पहला वाला देखो 1, 3 है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 1 नहीं है और काफ़ी सारे नंबर जो है वो इनके इस ब्रैकेट के इसमें नहीं है। तो ये पहला तो नहीं है। दूसरे वाले में 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है, इसका मतलब है ये भी इसका सबसेट नहीं है। अच्छा, 3 वाले को देखते हैं। यहाँ पर लगा 3, 5, 9, 12। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर 1, 3, 5, 11 है। तो यहाँ पर से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद है। 1 नहीं है तो हम इसको 1 को हटा देंगे क्योंकि बुक के अंदर आंसर में हमारा डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो है वो सब सेट है। एक नंबर जो है हमारा आगे पीछे है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। अगर एक नंबर एक्स्ट्रा भी आ जाता है कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास जो देखते हैं अगला देखते हैं 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइन सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइन इन इफ़ देयर। अगर 2 सेट आपस में डिसजॉइन है, इफ़ द एम्प्टी सेट, और आंसर जो है वो इनका क्या आएगा, यानी कि वो किस चीज़ का होगा? यूनियन होगा किसी चीज़ का, एम्प्टी सेट आ रहा होगा, या इंटरसेक्शन होगा, डिफरेंस होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्योंकि डिसजॉइन होता है, डिसजॉइन में क्या करते हैं कोई भी नंबर ओवरलैप नहीं होता, तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन में होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लार्जेस्ट सेट, इनमें से कौन सा सेट जो है वो सबसे बड़ा है? इवन नंबर का होता है 2, 4, 6, 8 होते हैं, यानी कि आधे नंबर होते हैं, आधे नंबर नहीं होते। होल नंबर में 0 से लेकर तमाम नंबर होते हैं, और ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। तो सबसे बड़ा इंटीजर्स होगा क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाले नंबर भी मौजूद होते हैं। तो यानी कि ये होगा इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं होते। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा? इंटीजर्स होगा। हाउ मनी सबसेट डज, अच्छा इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके कितने सबसेट बनेंगे? हाँ, एक नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा? एक नंबर की वैल्यू होती है 2, और कितने नंबर है? 4 नंबर हैं। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो बेटा इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके बनेंगे 16 सबसेट। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा 16 सबसेट आएगा। तो डी इसका ऑप्शन राइट है। उसके बाद आ जाता है बच्चों
उसके बाद है 5 वाला, विच ऑफ दीज आर प्रॉपर सबसेट। अच्छा 1 3 5 7 का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? तो बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सारे के सारे जो है वो नंबर उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यानी कि कुछ बच भी जाएँ। प्रॉपर सबसेट मीन्स होती है जिसमें से कुछ बच भी जाएँ। तो हमारे पास इसमें 1 3 5 7 ये सुपर सेट, हमारे पास जो सेट है इसमें सारे के सारे नंबर हैं, सुपर सेट है। तो इसके अंदर जो है वो सारे के सारे नंबर किसके मौजूद हैं? ए वाले के देखो 1 2 3 है, इसमें 1 2 2 नहीं है। बी में देखो 1 3 5 7 है, पूरे के पूरे। तो ये इसका जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसका क्या होगा ये बच्चों, जब पूरे के पूरे नंबर मैच हो रहे होते हैं वो होता है सबसेट होता है ना। अब यहाँ पर 1 3 5 देखो कुछ नंबर बच रहे हैं, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। क्या होगा, ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर सबसेट यानी कि कुछ नंबर इसमें बचना चाहिए। छोटी सी हमने आपको बात बता दी थी पहले ही शुरू में, कुछ नंबर बचना चाहिए तो प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट होगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहा है, एक्स्ट्रा नंबर इसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का? तो मेरे तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, मेरे ख्याल में यहाँ पर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। मेरे ख्याल में ये आपका पहला ही राइट है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को क्या करेंगे, ए वाले को राइट कर देंगे। अगर हम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई, फार्मूले हमने पढ़े हुए, तो हमारा ए जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। सही है, फार्मूला आप पीछे से देख सकते हो। उसके बाद एमसीक्यू से द सेट द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए विद नल सेट। इनमें से कौन सा जो है वो नल सेट को नल सेट का डिफरेंस है? तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ज़रा गौर करते हैं कि द सेट डिफरेंस ऑफ द सेट ए इन द नल सेट। कहता है कि ए का जो है वो सेट का डिफरेंस जो है वो नल सेट आ रहा है, तो और नल सेट के साथ वो बनाता है। सही, और आंसर क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। अगर नल सेट के साथ ए का डिफरेंस मालूम करें तो आंसर क्या आएगा कि हमारे पास ए में नंबर है, जो भी नंबर होंगे 1 2 3 4 जो भी होगा, और अगला हमारा नल सेट होगा। नल सेट का डिफरेंस होगा यानी कि ए में जितने भी नंबर हैं वो कटेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट जो है वो ए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेट ए। ठीक है, और लास्ट है आपका बच्चों 2 फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन। 2 फाइनाइट सेट है, एक है एम और एक आपके पास एन है एलिमेंट। उसके अंदर क्या है, एलिमेंट एम और एन है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 224। पहले वाले सेट में कितना नंबर है बच्चों, 224। द टोटल नंबर्स ऑफ द सबसेट द सेकेंड सेट द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आर डैश। तो बता रहा है कि इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 सेट है, एक में 224, दोनों का टोटल आ रहा है, तो हमारे पास जो है वो क्या होगी, 11 और 8 होगी। यानी कि एक सेट में होगी 11 और दूसरे में क्या होगी, 8 होगी। 11 के सबसेट बनाना और 8 के सबसेट बनाना। तो बेटा इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।